हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे। टोपोलॉजी जो है एक डिज़ाइन होता है कि हम हमारा कैसा नेटवर्क जो है डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अगर आसान भाषा में हम देखेंगे तो वंस वी डिसाइड दैट वी हैव टू कनेक्ट डिवाइसेस नोड्स और होस्ट अप टू वन अनदर, जब भी हम होस्ट और डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है कैसे करेंगे, कैसे हम बेसिक डिज़ाइन करेंगे। तो लॉजिकल टोपोलॉजी इज अ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, एक लॉजिकल टोपोलॉजी होता है और एक फिजिकल टोपोलॉजी होता है। फिजिकल टोपोलॉजी जैसे कि नाम से ही सजेस्ट होता है, इट्स अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, इज अ प्लेसमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें हम इंस्टॉल डिवाइसेस के लोकेशन और केबल इंस्टॉलेशन वगैरह सब देखते हैं। इट्स अ फिजिकल थिंग। और लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि इलस्ट्रेट हाउ द डेटा फ्लोज विद इन अ नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ इट्स फिजिकल डिज़ाइन, के डेटा कैसे फ्लो होगा, हम किस टाइप में डेटा को डिज़ाइन करेंगे। जैसे बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, जो मैं आगे बता रहा हूँ। तो बस टोपोलॉजी जो है, द मशीन्स आर अरेंज इन सीरियल मैनर एंड आर कनेक्टेड टू बैकबोन केबल, ब्रॉडकास्ट डेटा कम्युनिकेशन यूजेस होस्ट नेम टू रिसीव डेटा। देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक लाइन में बस टोपोलॉजी इसको कहते हैं, अरेंज इन सीरियल मैनर। और इसका एक एडवांटेज अब डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि एक केबल है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, इसको बैकबोन केबल कहते हैं। अगर ये इससे ही जो है डेटा ट्रांसफ़र होता है, अगर ये डाउन हो गई तो फिर ये टोपोलॉजी किस काम की नहीं रहेगी। तो और आप एंड में जो है टर्मिनेटर भी देखेंगे, एंड ऑफ द केबल में आपको जैसे सिग्नल किया गया है। तो इसका क्या काम होता है, whenever any computer in this network wants to get some information, then it sends out the signal through this cable। जब भी समझ लीजिए इस कंप्यूटर बी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये इस केबल के थ्रू ही इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल देता है। बट द सर्वर इज़ द डिवाइस विच अंडरस्टैंड दैट दिस कंप्यूटर वांट्स टू टॉक टू मी। ठीक है, तो लेकिन सर्वर को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कंप्यूटर बी ही है जो मुझसे बात करना चाहता है। तो ये कैसे होता है, इसी के लिए हमें टर्मिनेटर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो डेटा फ्लो होता है, सिर्फ एक बैकबोन केबल होती है, अगर ये डाउन हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा इस नेटवर्क में। तो इसके एडवांटेजेस आप देख सकते हैं, इजी टू इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर, चीपर नेटवर्क डिवाइस, क्योंकि एक ही केबल खरीदना है यहाँ पर, नो सेंट्रलाइज डिवाइस यूज, सिर्फ एक केबल के थ्रू पूरा काम हो रहा है। ठीक है, देर आर टर्मिनेटर्स विच विल बाउंस बैक द डेटा एट द एंड। ठीक है, तो ये बाउंस बैक भी करते हैं टर्मिनेटर, अगर कुछ डेटा रिसीव या फिर गलत आ गया तो। डिसएडवांटेजेस क्या है, कम्युनिकेशन मोड is broadcast which reduces the network performance, chances of data collision, no acknowledgement given, जब भी डेटा रिसीव हो गया तो हमें एक्नॉलेजमेंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। इफ़ द मेन केबल इज डैमेज देन द होल नेटवर्क विल गो डाउन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर नेटवर्क केबल ये डाउन हो जाती है तो फिर ये पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। डिफ़िकल्ट फॉर ट्रबल शूटिंग, इट इज़ ओनली यूज फॉर स्मॉलर नेटवर्क्स। अगर आपका बिग नेटवर्क है जहाँ पर आप बहुत कुछ क्रिटिकल या प्रोडक्शन में रन कर रहे हैं तो ये टोपोलॉजी उतना यूज़फुल नहीं होगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है, आप देख सकते हैं ये रिंग मैनर में सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, वी डोंट नीड अ टर्मिनेटर, टर्मिनेटर की ज़रूरत ही नहीं है, कोई केबल का एंड ही नहीं है, ये रिंग में कनेक्ट किए गए हैं सारे डिवाइसेस। और डेटा जो ट्रैवल करता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है डेटा ट्रैवल्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट विल गो थ्रू ऑल द कंप्यूटर्स इन दिस, इवन दो इफ इट गेट्स दैट इन्फो इट वाज लुकिंग फॉर, स्टिल इट विल ट्रैवल। समझ लीजिए इस कंप्यूटर बी ने कुछ रिक्वेस्ट किया है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। समझ लीजिए यहाँ पर ही सेकेंड कंप्यूटर पर इसको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन फिर भी ऑल द वे ट्रैवल करके आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और अगर इसको कम्युनिकेशन जो उसका रिक्वायर्ड था टारगेट वो अचीव होने के बाद भी ये पूरा ट्रैवल करके ही आएगा। तो एक और होता है रिंग के अंदर डबल रिंग नेटवर्क। तो वी हैव वन मोर, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो केबल्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेटा एक तो एंटी क्लॉकवाइज में ट्रैवल कर रहा है, एक क्लॉकवाइज में भी ट्रैवल करेगा। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ़ वन ऑफ दिस रिंग्स ब्रेक्स और इथरनेट देन नेटवर्क स्टिल गोइंग ऑन, क्योंकि अगर एक केबल इसमें से ऊपर के टोपोलॉजी में क्या था, अगर एक ये केबल अगर ब्रेक हो गई तो फिर सारा नेटवर्क डाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक बैकअप केबल भी है।
तो अगर एक केबल ख़राब हो जाती है तो फिर भी हमारा डेटा ट्रैवल होगा क्योंकि एक और केबल है। एडवांटेज इज़ दैट इट कैन हैंडल वॉल्यूम ऑफ डेटा बेटर देन बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी से अच्छा है। इट प्रोवाइड्स एक्नॉलेजमेंट। अगर हमें जो चाहिए अगर उस सोर्स कंप्यूटर को मिल गया तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मुझे जो पैकेट्स चाहिए थे वो रिसीव हो गए। डिसएडवांटेज इज़ दैट इट्स मोर एक्सपेंसिव दैन बस टोपोलॉजी। ये एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर केबल्स भी ज़्यादा लग रहे हैं और सारे एक्सपेंसेस इसके ज़्यादा हो रहे हैं। तो स्टार टोपोलॉजी देखिए, स्टार मैनर में यहाँ पर डिवाइसेस कनेक्ट है। इज़ अ टोपोलॉजी इन विच ऑल द नोड्स आर इंडिविजुअल कनेक्टेड टू सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट लाइक अ हब और स्विच और राउटर। जैसे कि स्विच के अंदर सारे पोर्ट्स होते हैं, सारे डिवाइसेस को हम उस स्विच में सारे पोर्ट्स से कनेक्ट करते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हब या फिर स्विच की तरह ही होता है जो कि एक सेंट्रल डिवाइस से अटैच है। अ स्टार मेक्स मोर केबल देन एग्जाम्पल ऑफ बस, बट द बेनिफिट इज दैट इफ अ केबल फेल्स ओनली वन नोड विल बी ब्रॉट डाउन। हर एक नेट जो डिवाइस है वो सेंट्रल यूनिट से अटैच है। आप देख सकते हैं सबका एक एक केबल है। अगर समझ लीजिए ये केबल डाउन हो रही है या ख़राब हो रही है तो सिर्फ ये एक ही डिवाइस को अफेक्ट होगा, बाकी सारे डिवाइसेस जो है अपना आप रन होते रहेंगे। तो ये एक एडवांटेज है क्योंकि हर एक कंप्यूटर से एक सेंट्रल डिवाइस को ये कनेक्ट हुआ है। अगर उसका केबल ब्रेक होता है तो सिर्फ उसी कंप्यूटर को अफेक्ट होगा, बाकी सारे कंप्यूटर जो है इसमें ऑटोमेटिकली रन होते रहेंगे। डिसएडवांटेज इज दैट योर एंटायर नेटवर्क इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डिवाइस। सारा नेटवर्क जो है सारे कंप्यूटर्स एक ही सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड है। अगर इसको कुछ होता है तो सारा नेटवर्क जो है डाउन हो जाएगा। इफ दिस गोज डाउन टू कंप्यूटर कैन इफ दिस गोज डाउन देन नो कंप्यूटर कैन एक्सेस द इंटरनेट। अगर यही खराब हो गया सेंट्रल डिवाइस तो सारे कंप्यूटर को अफेक्ट होगा। एंड इट यूजेज मोर केबल कंपेयर टू बस और रिंग, क्योंकि हर एक कंप्यूटर का एक एक केबल है। वहाँ पर ऊपर क्या था, एक ही केबल या फिर दो केबल जो सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर का एक एक केबल है। ठीक है। अब मेश टोपोलॉजी mesh topology is a topology where every single node is connected to every other node। मतलब यहाँ पर तो हम लोग सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो कंप्यूटर्स है ये आपस में भी कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, तो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको लिए इसको मेश टोपोलॉजी भी कहते हैं, जैसे कि ये सब मेसअप कर दिया है यहाँ पर केबल्स। तो ये मेश टोपोलॉजी है। द गुड पार्ट इज say if a cable from computer A to B breaks, then the data go on some other computer, say computer C, then goes to destination computer B। मतलब समझ लीजिए ये एक कंप्यूटर है, यहाँ से लेकर कंप्यूटर B से C का अगर केबल ख़राब हो गया या ब्रेक हो गया, इससे इसको कुछ अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कनेक्शन ब्रेक हो गया तो ये इस कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेगा या फिर इससे कर लेगा या फिर इससे या फिर इससे किसी से भी कनेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो इसके पास बहुत सारे अल्टरनेट पाथ्स हैं, बट इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ केबल विच विल बी वेरी एक्सपेंसिव। इस कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर कितने चाहिए, 5 और कंप्यूटर है तो 5 और केबल सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए, ऐसे आपको कितने केबल चाहिए होंगे। तो ये बहुत सारा केबल्स कंज्यूम करता है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अनदर बैड थिंग इज यू नीड अ पोर्ट टू सेटअप द केबल विथ ईच नोड। Say you are connecting 10 nodes, then you need 10 ports in the NIC, so you may want to buy NICs। ओके, तो ऐसा हमारे पास NIC भी होना चाहिए जिसके पास इतने पोर्ट्स अवेलेबल हो। समझ लीजिए आप 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके उस NIC के अंदर या फिर जो हम डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं उसके पास इतने पोर्ट्स भी होने चाहिए, तो हमें NIC कार्ड्स भी बाई करने पड़ेंगे उतने सारे। तो वी ऑफन सी दिस इन मैन और वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें। तो यह होता है थोड़े टोपोलॉजीज। तो होपफुली ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, तो मैं आगे और वीडियो लेकर आऊँगा नेटवर्किंग पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।